पराठा रोल रेसिपी बहुत ही लजीज और टेस्टी रेसिपी है। आइए देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में सब देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज आपके लिए हम लंच स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। ये है पराठा रोल। पराठा रोल जो है ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और आप इसको जो बड़े हजरात हैं जो कि जॉब होल्डर हैं वो भी लंच के तौर पर इसको लेके जा सकते हैं और आप बच्चों को भी लंच के तौर पर बना के दे सकते हैं। बहुत ही ईजी और मज़ेदार रेसिपी है। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले चिकन के जो बारीक क्यूब्स हैं वो काटेंगे। चिकन की स्ट्रिप्स काटने के लिए हमने चिकन बोनलेस लिया है। ब्रेस्ट का जो हिस्सा है वो लिया है हमने इसका, क्योंकि ये आपने बोनलेस लेना है। और इसके अभी हम बारीक बारीक स्ट्रिप्स जो हैं वो काट लेंगे और आपने तिरछे काटने हैं इसके स्ट्रिप्स जो हैं, ताकि इजी मैरिनेट हो जाए और इजी ये कुक हो जाए। चिकन के बारीक स्ट्रिप्स ऐसे काटेंगे हम। बोटी थोड़ी सी मोटी रखेंगे ज़रा इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को बारीक स्ट्रिप्स में हमने काट लिया। अभी इसमें मसाला जात डालेंगे। 3 पाव चिकन था, इसमें हमने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला। इसमें धनिया पाउडर जो है उसका 1 चम्मच डालेंगे। ज़ीरा पाउडर का 1 चम्मच जाएगा इसमें। गरम मसाला 1 चम्मच जाएगा। हल्दी पेस्ट जो हल्दी का पाउडर है ये 1 चम्मच जाएगा। नमक जो है वो हस्बे जायका आप जाएगा, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच नमक। दही इसमें जाएगा 1 प्याली। ऑयल इसमें जाएगा 2 चम्मच। सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग इसकी बड़ी अच्छी तरीके से आपने करनी है। जो स्ट्रिप्स हैं उनको आपने स्लोपी काटना है ताकि वो जल्दी से मैरिनेट भी हो जाए और वो पफी भी रहें इसमें। अभी इसी स्टेज पर हम जो सुर्ख क्रश की हुई मिर्च है वो इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें बारीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लुक और टेस्ट के लिहाज से ये ज़्यादा बेहतर है। चिकन जो है ये मैरिनेशन के लिए रेडी हो चुका है। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देंगे। उतनी देर में हम आटा जो है वो गूंद लेते हैं। अभी आपको लेके चलते हैं कि आटा हम कैसे गूंदेंगे पराठा बनाने के लिए। रहमान रहीम। अभी हम पराठे के लिए आटा गूंदेंगे। इसके लिए हमारे पास आधा किलो मैदा है और आधा किलो हमने आटा लिया है। नमक हम इसमें हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। ऑयल इसमें इस्तेमाल होगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, लेकिन दोनों की रेशो जो है वो बराबर रहेगी। क्योंकि आज हम संडे है, फैमिली के लिए हम इसको बना रहे हैं, तो हमने इसकी मिकदार जो है आधा आधा किलो ले लिया। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं कि गूंदेंगे कैसे। आटा और मैदा हमने डाल लिया परात परात में। नमक इसमें डालेंगे हस्बे जायका। ऑयल इसमें जाएगा 4 चम्मच। ऑयल को और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे इसमें। और जब भी आपने आटा गूंदना है पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि इसका डो जो है वो अच्छा तैयार हो जाए। और इसको ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा सख्त करना है, ये दरमियाना रहेगा। पराठा रोल के लिए जो आटा गूंदेंगे इसकी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है कि आटे को यकजान करना है अच्छे तरीके से। डो जो है वो तैयार हो चुकी है और इसको अच्छी तरह से आपने हाथों से गूंदना है ताकि एकजान हो जाए और ये अपनी असली नरमी की तरफ भी आ जाए। अभी आप देख रहे हैं ये तैयार हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। अभी हम जो आटा था उसके पेड़े कर लिए हमने, और अभी पेड़ों के बाद हम अभी अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं जिसमें हमें चिकन को प्रोसेस में लेके आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा रोल के लिए चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं 2 प्याज, 2 टमाटर और 3 अदद सब्ज़ मिर्च ली हैं। धनिया हमने लिया है क्वार्टर गड्डी और पुदीना भी हमने क्वार्टर गड्डी ली है।
नमक इसमें हस्बे जायका जाएगा और थोड़ा सा ऑयल जाएगा। इस सबको चीज़ों को अच्छी तरह से हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना और नमक हस्बे जायका इसमें डाल दिए। अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप पानी जाएगा इसमें, और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे इसको। रही चटनी जो है वो हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है। अब इसको हल्की आंच पे हमने रख दिया। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे इसमें। जो ही ये उबलना शुरू हो जाए तो इसको 0 आंच पे ले जाएंगे ताकि ये आहिस्ता से पकती रहे। अभी इसका जो टेक्सचर है वो आप देख रहे हैं कि ये वाला है। अभी इसमें पानी मौजूद है, उबाल इसमें आ गया। इसको अभी 0 आंच पे ले जाएंगे इसको, जिसको दम वाली आंच कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे चूल्हे पे हमने पैन रख दी है। इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच ऑयल डालेंगे हम, और जो चिकन है उसको प्रोसेस करेंगे अभी। चिकन को अच्छी तरह से इसमें बिछा देंगे हम। चिकन को हम पैन में डाल दिया हमने। इसमें हमने 5 चम्मच जो है वो ऑयल डाल दिए। हल्की आंच पर इसको हम ढाँप देंगे। बिल्कुल लाइट आंच जो है इस पर रखेंगे और वक्फे वक्फे से इसको हिलाते जाएंगे। चिकन जो है ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अभी हम इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और सिक जाए अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इसकी एक एक जो बोटी है वो अलग अलग है। धीमी आंच पे हमने इसको अभी फ्राई करना है। गल चुका है ये अच्छी तरह से। चिकन जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अभी हम चटनी की तरफ चलते हैं कि चटनी किस स्टेज पे पहुंची है। चटनी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे हम 1 लेमन जूस इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। चटनी भी तैयार हो चुकी है। अभी हम जो है पराठे बनाने का प्रोसेस शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम रोटी जो है उसका प्रोसेस कर रहे हैं। रोटियां आपने बेल लेनी है। अभी हम रोटियां जो है उनको बेल के रख ले रहे हैं और बाद में इनको पकाएंगे। पैन में आप चंद कतरे जो है वो ऑयल पहले डालेंगे। आँच जो है वो दरमियानी रखेंगे इसमें। आँच आपने धीमी रखनी है ताकि आटा गूंथते वक्त जो एयर लॉक हुई थी आटे में, उसको जो बबल है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। आँच बदस्तूर जो है वो लो रहेगी इसमें, ताकि जो रोटी है इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो। अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लाइट ब्राउन आया है और बहुत ही खूबसूरत इसके जो हैं बबल्स जो हैं वो बन चुके हैं। रोटी के किनारे सेकने के लिए आप रोटी को फोल्ड करके सेकेंगे इसको, ताकि किनारे जो हैं वो तवे के सेंटर में आ जाए। रोल बनाने के लिए जो पराठा है इसको आपने कड़क नहीं करना। पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी हम इनकी फिलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू करने लगे हैं। तो हम अभी फिलिंग वाले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा रोल की सारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। ये चटनी है ये भी तैयार हो चुकी है। चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है। पराठे जो है वो भी हमने तैयार कर लिए हैं और हमारे पास प्याज और खीरा जो है वो भी तैयार हो चुका है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनको फिलिंग के लिए। तैयार रखवा रहे हैं। बटर पेपर है उसको हमने नीचे बिछा लिया, उसके ऊपर हमने पराठा रख लिए।
अब पराठे के ऊपर जो है वो फिलिंग रखेंगे। सबसे पहले हम जो चिकन है, सेका हुआ चिकन जो हमारा मसाले वाला, उसकी बोटियाँ हमने रख दी हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज और कुकम्बर डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी जाएगी और इसको भी रोल करेंगे हम। साइडें इसकी ट्विस्ट कर देंगे और ये रोल जो है ये तैयार हो चुके हैं। इस तरह हम बाकी रोल जो है वो तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा रोल जो है वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही लजीज और टेस्टी रेसिपी है। आप इस सामान को, चिकन को और जो उसका फिलिंग है, इसको आप शाम को तैयार कर सकते हैं और सुबह इसको अच्छी तरह से फटाफट तैयार करके और इसको फॉयल पेपर में आप बंद करके आप बच्चों के हवाले इसको टिफ़िन में कर सकते हैं। इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल हेल्थ एंड टेस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।